एक माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी क्योंकि उसके पास बचाने के लिए कुछ बचा नहीं था। ना घर, ना सामान, ना कल की उम्मीद। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश ने एक पूरी परिवार की जिंदगी बदल दी। लेकिन सवाल यह है, अगर कल सुबह आपके घर में पानी घुस जाए, अगर आपकी सालों की मेहनत आपके आंखों के सामने बह जाए, अगर आपके बच्चे आपसे पूछे हमारा घर कहाँ है, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? सोचिए, जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, अगर वही घर कुछ घंटों में खत्म हो जाए, इंसान के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज कहानी असम की है, उस असम की जहां बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, कई लोगों के लिए वह अपने साथ दर्द, डर और मजबूरी भी लेकर आती है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाढ़ में फंसे लोगों की रात कैसी गुजरती होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के पास अपना घर नहीं बचा, वो अगली सुबह की शुरुआत किस तरह से करता होगा? क्या सिर्फ कुछ राहत के पैकेट देकर किसी की पूरी जिंदगी वापस लाई जा सकती है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यह सिर्फ असम की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो आपदा के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं असम की असली तस्वीर। असम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसा हालत बन चुका था। नदियां उफान पर आई थी और कई गांव पानी से गिर चुके थे। जिन रास्तों पर कभी लोग चलते थे, आज वहां नावें चल रही है। जिन घरों में कभी बच्चों की आवाज गूंजती थी, आज वहां पानी और खामोशी। किसानों की फसल बर्बाद हो गई, कई परिवारों का सामान बह गया, छोटे बच्चों की किताबें पानी में डूब गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ सामान का नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था लोगों की उम्मीदों का। एक राहत शिविर में बैठा बच्चा अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, हम वापिस अपने घर कब जाएंगे? माँ उसे देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके आंखें बहुत कुछ बता देती है। क्योंकि कई बार माता पिता अपने बच्चों को हिम्मत तो देते हैं, लेकिन अपने अंदर का दर्द छुपा नहीं पाते। कई प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें मिलने वाली मदद उनकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं होती। और तब सवाल उठता है, क्या मुसीबत में फंसे हुए लोग सिर्फ आंकड़े हैं या फिर ये भी हम जैसे इंसान हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना घर खोया है, उसके लिए यह कोई खबर नहीं है, यह उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। कई बार आपदा के समय तस्वीरें लिए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कैमरे चले जाते हैं, खबरें बदल जाती है। लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ खोया है, उनका संघर्ष वही रह जाता है। अब सवाल हम सबसे है, क्या हम सिर्फ कुछ दिन तक इन लोगों को याद करेंगे या फिर तब तक साथ देंगे जब तक उनकी जिंदगी वापस पटरी पर नहीं आ जाती? क्योंकि असली मदद उस दिन नहीं होती जिस दिन कैमरे सामने हो। असली मदद तब होती है जब कैमरे चले जाए और फिर भी कोई उनके साथ खड़ा हो। असम की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आपदा किसी का धर्म, जाति, पहचान नहीं देखती, वह सिर्फ इंसान को प्रभावित करती है। और ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत होती है इंसानियत की। उम्मीद है कि जिन लोगों ने इस बाढ़ में अपना सब कुछ खोया है, वे फिर से अपनी जिंदगी खड़ी कर पाएंगे। क्योंकि घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है उम्मीदों से।